हाय स्टूडेंट्स आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें क्लास 12th का जो भी केवी का पेपर हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन आए थे और क्या उसकी मार्किंग स्कीम बनी है बच्चों, वो आप लोगों को आमने सामने जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो दिखेंगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन जो बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है वो दिख रहा है बेटा कि विच वन हैव ग्रेटर मोलर कंडक्टिविटी एंड वाई। और क्वेश्चन बच्चों दो दिए हुए हैं, 1 मोल KCl डिजोल्व इन 1 मोल KCl डिजोल्व इन 1 मोल KCl डिजोल्व इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, या तो इसमें या फिर दूसरा जो बच्चे आपसे पूछ रहे हैं सोल्यूशन बी में जो है वो 1 मोल जो है किस में डिजोल्व है बेटा, 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिजोल्व है। ये स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था केंद्रीय विद्यालय का इस बार जो अभी क्लास 12th का प्री बोर्ड हुआ है। स्टूडेंट जरा आप इसका आंसर देखो, जरा दूसरी स्क्रीन पर इसका आंसर देखो बच्चों मेरे साथ। तो आप आंसर में देखोगे आंसर क्या बनना चाहिए बेटा, वॉल्यूम और मोलर कंडक्टिविटी जो होते हैं, वॉल्यूम और मोलर कंडक्टिविटी, वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है। तो बच्चों देखो आपके सामने अगर आप इसका भी आंसर देखेंगे तो यहाँ पर यही आंसर दे रखा है ना, देखो क्या आंसर दे रखा है बच्चों, सोल्यूशन बी। क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन बी विल हैव greater molar conductivity because with dilution kappa decreases but volume increases much more। ठीक है। जो हमारा ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा बाय सी, तो इसमें हम यही कहते हैं ना, सी जो होता है वो कैसे ओपन होता है बेटा, सी को आप क्या लिख सकते हो, मोल बाय वॉल्यूम लिख सकते हो ना, तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना बेटा मोलर कंडक्टिविटी, है ना। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही के क्वेश्चन बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आप देखोगे वो है कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो देखो बच्चों कॉपर इसलिए डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि कॉपर जो है बच्चों वो सिल्वर से ज्यादा क्या है, कॉपर जो है बच्चों वो डिस्प्लेस क्यों कर देता है सिल्वर नाइट्रेट को, क्योंकि कॉपर जो है आप देख रहे हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव। ठीक है। दोनों क्वेश्चन बच्चों आई होप को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहे हैं वो कह रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट हैज सेम यूनिट एज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम तब होती है जब ऑर्डर कौन सा होता है बेटा, जीरो होता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होता लेकिन जीरो फर्स्ट ऑर्डर का बन जाता है जब हम किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं। जैसे देखो बच्चे ये आपके सामने ग्लूकोज प्लस वाटर का रिएक्शन है मान लीजिए, तो ग्लूकोज प्लस वाटर के रिएक्शन में अगर आप वाटर को एक्सेस में ले लोगे, वाटर को किस में ले लोगे बेटा, एक्सेस में ले लोगे, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बन जाएगा। वैसे ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में जो आप कह सकते हो बेटा कि हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो ऑर्डर बताइए। तो बेटा अब देखो अगर आपको याद आता है बेटा तो जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, पता है आपको क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना 0.693/K। तो कहाँ है बेटा इसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं है ना इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। उसके बाद बेटा ये पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमने देखा था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप देख रहे हो वो है काइनेटिक्स में से। अब बच्चे अमाइंस में से आ रहा है। ठीक है ना, अमाइंस में से आ रहा है। दोनों को बच्चे आमने सामने रख देता हूँ। देखो आपके सामने ये अमाइंस का क्वेश्चन और ये उसका मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ में से क्वेश्चन ना आए। ठीक है। तो देखो बच्चे अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ में क्या क्वेश्चन आया, गैसियस फेज में करना है। स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो गैसियस फेज में ना सिंपल सा ऑर्डर होता है, वो होता है ऑर्डर क्या होता है बच्चे, 1 डिग्री सबसे कम होता है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर होता है कौन सा 3 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर बच्चे आप देखोगे कि जो 1 डिग्री जो है वो सबसे कम रिएक्टिव बेसिक होता है ना। तो यही देखो बच्चों यहाँ पर बताया है ना, सबसे सबसे ज़्यादा टर्शरी होते हैं। आई होप बच्चों को पहचानना आता होगा।
ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये अमोनिया है ना। तो बहुत आसान था। और एक्वस फेस में लगाना है बेटा, एक्वस फेस में लगाना है तो एक्वस फेस में सबसे बेकार होता है बच्चे एरोमेटिक, सबसे वीक बेस होता है एरोमेटिक, है ना। फिर उसके बाद क्या ऑर्डर होता है बेटा, सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी होता है, फिर 1 डिग्री होता है ना। तो वही बच्चों यहाँ पर किया हुआ है, एनिलीन सबसे वीक कर रखा है, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा कर रखा है। फिर बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक हमारा अल्फा वाला न्यूमेरिकल बेटा आ गया है यहाँ पर। तो अल्फा वाला हमारा फॉर्मूला क्या होता था बेटा, उन्होंने क्या निकालनी है बच्चे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ये एनसीईआरटी का 11th न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर वैसे ही किया हुआ है बेटा, इसको पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा बाय सी इंटू 1000। उसके बाद यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी निकाल के हम अल्फ़ा निकाल लेंगे बेटे। अल्फ़ा निकालने के बाद हम निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, है ना बेटा। तो ये है बच्चों, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला ये आराम से हो जाएगा बच्चों, है ना। अगर आपको आता होगा फॉर्मूला तो ये आराम से हो जाएगा, है ना। तो अब बच्चों आगे करते हैं हम, और हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा अभी स्क्रीन पर, वो आ रहा है बेटा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या आ रहा है, वो आ रहा है बेटे, कहते हैं व्हेन ए डैनियल सेल इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ग्रेटर देन 1.1 प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ। देखो बच्चों नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से कैथोड, लेकिन अब कहाँ जाएंगे बच्चे, कैथोड से एनोड। और डैनियल सेल में कौन होता है बच्चे, कैथोड कॉपर होता है ना, है ना। और करंट जो है बच्चे वो उल्टा चलता है ना। तो ये था बेटा। उसके बाद बच्चों आगे की बात सुनो। तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन बच्चे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है यहाँ पर कि एक ना हमने क्वेश्चन क्या बच्चों ध्यान से समझना, एक सेल बनाया है कॉपर सल्फेट और निकल सल्फेट का, आपसे पूछा है ईएमएफ निकालो, ठीक है। तो देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना होता है बच्चे, आपको दिमाग ये लगाना होता है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चे क्या, आपको निकालना है ईएमएफ, है ना। तो अब ईएमएफ पॉजिटिव आना चाहिए। ईएमएफ पॉजिटिव तब आएगा जब आप ज़्यादा वाला जो है ना, ये ज़्यादा वाला जो ये ज़्यादा वाला है, ये है कॉपर का। कॉपर को आप क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। कॉपर को क्या बनाएंगे बेटे, कॉपर को कैथोड बनाएंगे और निकल को एनोड बनाएंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा ये आ गया बच्चे, है ना। कहते हैं कॉपर 2+ का अगर हम एडिशन कर देंगे तो क्या होगा, ईएमएफ बढ़ कैसे रहा है बेटे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है कॉपर 2+, है ना। नहीं, कॉपर 2+ रिएक्टेंट बनेगा, मतलब यहाँ पर आएगा बेटा ऐसे कि यहाँ पर आएगा निकल 2+ ऊपर आ जाएगा और कॉपर 2+ नीचे आ जाएगा बेटे, है ना। तो कॉपर 2+ को अगर आप बढ़ाओगे ना तो माइनस इफेक्ट की वजह से ये ईएमएफ बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है बच्चे ईएमएफ इंक्रीजेस, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। ये टेबुलर क्वेश्चन होता है, इसके अंदर क्या करना होता है, लेट रेट इज इक्वल टू के ए की पावर में एक्स और बी की पावर में वाई, ऐसे करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप ऐसा सेट चूज करो जिसमें एक डिफरेंट है और एक सेम है बच्चों। ये एनसीईआरटी का ही 11th क्वेश्चन है ना। तो देखो आपके सामने इन्होंने आंसर सीधे दिए हुए हैं मार्किंग स्कीम के अंदर। तो जब डिवाइड करोगे बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू जो आपकी एक्स की 1 आ जाएगी। देखो मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ डिवाइड। देखो ये देखो 1/4, ये 1/1 कट गया, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है ना। तो ऑब्वियसली बच्चों के आंसर आएगा 1 आएगा ना, एक्स का ऐसे y2 आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट इन ए कोलोइडल सोल्यूशन व्हाट कॉजेस ब्राउनियन मूवमेंट। बच्चों कोलिजन होती रहती है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, हिटिंग बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड फेजेस।
कोलोइडल सोल्यूशन स्टेबल किस वजह से है? चार्ज की वजह से और ब्राउनिन मूवमेंट की वजह से। देखो आगे ना, सेम चार्ज। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट हाई। वाई डज? बेटा जब सरफेस पूरा भर जाएगा, देखो आ गया ना, व्हेन द गैस बीइंग अटेन इक्विलिब्रियम, तो उसके बाद तो नहीं होगा ना, सैचुरेशन आ जाएगा ना, तो फिर कैसे होएगा? हाई प्रेशर पे सैचुरेशन जल्दी आ जाता है। उसके बाद बच्चों कहते हैं कि वाई Fe इज ए ट्रांजिशन मेटल बट जिंक इज नॉट। बेटा आप खुद सोचिए, जिंक के पास तो फुल फील्ड होते हैं ना, जिंक के पास क्या होता है बच्चे? ट्रांजिशन बनने का। तो फिर ट्रांजिशन कौन बन सकता है बेटा? ट्रांजिशन वही बन सकता है, ट्रांजिशन वही बन सकता है बेटे जिसके पास डी इनकम्प्लीट फील्ड हो, है ना। तो अब उसके बाद कहते हैं जिंक कैडमियम मरकरी का लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, उसके पास मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है ना। देखो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है। बहुत अच्छे आंसर्स बनाए हुए हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय द एलिमेंट इन द मिडल ऑफ। तो बच्चे मिडल तक अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना। ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में से भी निकल जाता है और एस में से भी निकल जाता है। अब यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो, है ना। केमिस्ट्री ऑफ ऑल लैंथेनॉइड इज क्वाइट सिमिलर ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम साइज होता है ना ऑक्सो आयंस के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। What type of ligands form chelates more? What type of ligands form chelates more stable? Didendate ligands, polydendate ligands, didendate, बिल्कुल ठीक है। कंडक्टिविटी के ऑर्डर में लगाना है बच्चे, इसमें जितने ज़्यादा बाहर के आपके काउंटर आयन होंगे ना, उतने ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बोला है कि D6 को आपने लगाना है। तो देखो बच्चे D6 को आपने लगाना है तो इन्होंने केस भी दिया हुआ है कि पेयरिंग की एनर्जी कम है। अगर पेयरिंग की एनर्जी कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा। यानी कि देखो इस तरह से डायग्राम होता है ना बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, अगर आपको याद हो, है ना, ऐसे बनता है, याद है किसी को? मैं 3 ऊपर बना दिए, कोई बात नहीं, इरेज कर देता हूँ। तो ये होता है बेटे, है ना, ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, इसी तो बोलते हैं डी ट्रांजिशन। अब यहाँ पर कहते हैं कि ना आप 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 ऐसे भरेंगे। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता था आराम से, क्योंकि ये जो पेयरिंग है, ये होता है ना डेल्टा ओ, अगर ये कम हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जा सकता है, अगर ये ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला है, कहते हैं कि जो ये वाला है, ये कोबाल्ट NH3, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये आउटर ऑर्बिटल। बेटे देखो ये इनर ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, अंदर का d ऑर्बिटल भरा है, उसमें sp3d2 है। फिर टेट्रा अमीनो एक्वा क्लोराइडो नाइट्रेट, इसका बच्चे हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है बच्चों। फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, देखो कोबाल्ट टेट्रा अमाइन मतलब NH3 का होल 4, फिर वाटर, फिर आ जाएगा बच्चे क्लोराइडो, और बाहर क्लोराइड आएगा, और जो बाहर क्लोराइड आएगा ना उसमें 2 लगेगा, है ना। देखो ये आ गया आंसर, देखो ये आ गया आंसर, देख रहे हो आप, ठीक है। वाई चिलेट्स आर मोर स्टेबल बेटे, क्योंकि ना वो साइक्लिक बना देते हैं, एंट्रोपी जो है उससे कम हो जाती है। तो आगे ना क्लोज रिंग बना देते हैं, तो उससे अटैक करना भी मुश्किल होता है। बहुत अच्छे आंसर्स बनाए बेटा। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच करेक्ट फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? 3 क्लोराइड आयंस जो है वो बच्चों बाहर होने चाहिए, मतलब जितने AgCl से PPT बनाएंगे ना उतने ही बाहर होने चाहिए। तो देखो 3Cl बाहर है इसके अंदर। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। कह रहे नेम द रीएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट बेटा, है ना, टॉलेंस रीएजेंट जो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बच्चों ये भी NCERT क्वेश्चन है। एल्डिहाइड्स कम रिएक्टिव होते हैं, कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथेनॉल है, फिर इथेनॉल है, फिर ज़्यादा कार्बन है कीटोन उतना ही कम रिएक्टिव है। और अल्फा हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन कीटोन और एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो CHO ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, जो एल्डिहाइड है कीटोन का ग्रुप होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि पेंटेन 2 और पेंटेन 3 में डिस्टिंग्विश करो, आइडोफॉर्म टेस्ट से करेंगे बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? RCOONA में अगर आप सोडा लाइम ऐड करोगे NaOH + CaO तो आपको मिलेगा RH, है ना, एक कार्बन कम हो जाता है, 11th क्लास में भी है। इथेनॉल से ब्यूटेन 1,3 डायल बनाना है, एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कार्बाइलोमाइन रिएक्शन क्या होता है? कार्बाइलोमाइन रिएक्शन बच्चे ये करना होता है, देखो ये मेरे पास RNH2 है, इसमें मैं ऐड करता हूँ क्लोरोफॉर्म,
और KOH अल्कोहलिक KOH, तो बच्चों मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा पता है, RNC, जिसकी होती है ऑफेंसिव स्मेल प्लस वाटर प्लस KCl, है ना। अच्छा, हॉफमैन रिएक्शन करना चाहते हो बेटा, हॉफमैन कर देता हूँ यहाँ पर। हॉफमैन बच्चे कार्बन कम करने के लिए यूज़ होता है, आपको पता होगा। अमाइड है, उसमें ऐड कर दो NaOH, Br2, तो मिल जाएगा बच्चों आपको अमाइन, ठीक है, अमाइन मिल जाएगा, अमाइन, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा हॉफमैन रिएक्शन। उसके बाद बच्चों, अच्छा, एक्सप्लेनेशन एंड रिएक्शन, ये इंटरेस्टिंग है बच्चों एक बात यहाँ पर, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन और रिएक्शन आधा आधा नंबर मिलेगा, मतलब आपको लिखना भी पड़ेगा, हमें जो है वो लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना, इसके बारे में। तो बच्चों आपने अमाइंस कर रखा होगा, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इस समय हर एक रिएक्शन शॉर्ट वीडियो में समझाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। और अभी हम देख रहे हैं इसका बच्चों आयुपेक नेम बताना है। ये जो है आपके सामने, ये जो बच्चों आपके सामने ये ना एक कैसा अमाइन है बच्चों, ये सेकेंडरी अमाइन है। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसका नाम बनेगा, इसका नाम जो बनेगा बेटा वो बनेगा हाँ जी बच्चे, क्या नाम बनेगा बेटा, N-मिथाइल प्रोपवनीन। प्रोप, यहीं से काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3, प्रोप-2इन, है ना, ये देखो फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करनी थी ना। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये C6H5SO2Cl, और इसकी दो एप्लीकेशन, एनी एप्लीकेशन, तो ये डिस्टिंग्विश करता है बच्चों अमाइंस के बीच में, है ना। अब बच्चों ये फाइनली केस स्टडी के इस क्वेश्चन पर आ गया हूँ। कहते हैं बेंजोइक एसिड नहीं करता, कौन से वाले रिएक्शन नहीं करता बेटा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं करता बच्चों, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये रिपेल करते हैं न्यूक्लियोफाइल को। अच्छा, सूटेबल रीज़न, सूटेबल रीज़न, ठीक है बच्चों। PKA जो है वो PKA ऑफ फॉर्मिक एसिड इज लोअर देन एसिटिक एसिड बेटा। पीके फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। और क्या कहते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि देयर आर 2NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। बच्चों देखो सेमी कार्बाजाइड होता है ये NH2NHCONH2। तो इसमें जो ये वाला NH2 है ना, ये वाला NH2 ये पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में रहता है। और वाई एसिटल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन बेटा, एसिटल्डिहाइड डज नॉट हैव, एसिटल्डिहाइड डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। एक रह गया था बच्चों हमारा क्वेश्चन। बच्चों ये वाला जो C8H8O होता है ना, ये ऐसे एसिडोफिनॉन होता है, और यही यहाँ पर दिया हुआ है इसको। और उसके बाद बच्चों आइडो फॉर्म टेस्ट करेंगे, तो आइडो फॉर्म बनेगा उसके अंदर, ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजोइक एसिड